नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सती रानी प्रभावती की गाथा। इसको प्रेषित करने के लिए हम डॉक्टर अशोक आर्य का आभार व्यक्त करते हैं। आइए विषय की ओर चलते हैं। भारत देश त्यागी, तपस्वी, देश व सतीत्व की रक्षा करने वाली वीरांगनाओं का केंद्र रहा है। यहाँ निवास करने वाली विदुषी नारियों ने भी अद्वितीय कार्य किया है। इनके तप, त्याग और पूर्ण बलिदानी गाथाओं से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। ऐसी ही देवियों में से एक देवी का नाम प्रभावती है। गुन्नौर के राजा की रानी प्रभावती राजकीय गुणों से संपन्न, रूप लावण्य की अद्वितीय धनी थी। इन गुणों में उनके समक्ष अन्य दूसरी नारी का मिलना दुर्लभ ही था। इस कारण निकटस्थ यवन अधिपति का उन पर मुग्ध होना और यवनों की परंपरा के अनुसार स्वाभाविक ही उनको अधिपत्य करने के लिए आक्रमण करना स्वाभाविक था। अतः उसने उनको पाने के लिए गुन्नौर पर आक्रमण कर दिया। रानी प्रभावती ने भी अपनी सेना को कूच के आदेश दे दिए। दोनों सेनाओं में खूब जोरदार मारकाट हुई। शत्रु की एक बड़ी सेना इसमें खेत हुई, जबकि बहुत से राजपूत सैनिक भी शहीद हो गए। अब रानी के पास मुट्ठी भर सैनिक ही शेष बचे थे, जिनकी सहायता से सीधे युद्ध में सफलता संभव न थी। अतः रानी ने एक योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत उसने अपने सैनिकों सहित किले में जाकर युद्ध को निरंतर जारी रखा। रानी ने अपनी योजना के अनुसार अपनी सेना सहित किले की ओर मुख किया और रानी के किले की ओर बढ़ते ही यवन सेना ने नगर पर अधिकार कर लिया। अब उन्होंने रानी का पीछा करना आरंभ किया, किंतु किले में प्रवेश करने और किले का दरवाज़ा बंद करने के संघर्ष में भी उनके सैनिक शहीद हो गए। अब उसके पास थोड़े ही सैनिक बचे थे, किंतु इतनी कम सेना के होते हुए भी उन्होंने साहस नहीं खोया और वह विजय का संकल्प लेकर किले में आई और विजय ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। किले में जाकर रानी ने अपनी और अपनी सेना की सुरक्षा व्यवस्था की तथा घात लगाए अवसर की तैयारी करने लगी। अब यवन भी स्वयं को रानी द्वारा प्रतिरोध करने में असहाय अनुभव कर रहे थे। उसने भी विजय होने और रानी को पाने की एक योजना पर कार्य करते हुए रानी को एक पत्र लिखा। उसने पत्र में इस प्रकार लिखा कि प्रभावती, मेरे साथ विवाह कर लो, मैं आपके साथ रहूँगा अच्छे से, और जैसे एक के साथ 10 रहते हैं। पत्र देखते ही सतीपथ की अनुगामिनी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उनकी आंखों में अंगार बरसने लगे, किंतु सेना की कमी को देखते हुए वह क्रोध में आकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जिसका परिणाम विनाशकारी हो। उन्होंने संयम को नहीं खोया और कूटनीति से काम लेते हुए पत्र का उत्तर लिखा। रानी ने यवन को उसके पत्र के उत्तर में लिखा कि वे विवाह का न्योता स्वीकार करती हूँ। मेरे विवाह के समय तेरे पास पहनने को उत्तम वस्त्र इस समय नहीं है, इस कारण मैं पोशाक भेज रही हूँ। आप इस पोशाक को पहनकर पधारें। सब जानते हैं कि स्वार्थी और प्रेम से ग्रसित आसक्त व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं होती। कुछ ऐसी ही अवस्था थी उस यवन की। पत्र पाते ही वह खुशी से झूम उठा। वह नहीं जानता था कि राजपूत रमणियाँ अपने सतीत्व की रक्षा के लिए किस सीमा तक जा सकती हैं। राजपूत रमणियाँ इस प्रकार के कलुषित व्यवहार करने वालों की चांद तक लेने या फिर स्वयं के प्राण उत्सर्ग करने में एक क्षण की भी देर नहीं करती। रानी से विवाह के लिए भेजी गई पोशाक, वस्त्र आदि को उसने बड़ी प्रसन्नता से पहनकर रानी के पास जाने की तैयारी आरंभ कर दी। कुछ ही क्षणों में वह किले में रानी के महल के सम्मुख जा पहुंचा। रानी तो उसको अंतिम समय तड़पता हुआ देखने के लिए पहले से ही व्यग्र थी और उसकी प्रतीक्षा में महल के द्वार पर खड़ी थी। रानी को देखते ही उनकी सुंदरता की झलक मात्र से वह परेशान हो उठा और उसने मुंह से अकस्मात ही निकला, यह तो अप्सरा है। रानी उसे उसकी अवस्था का मूक रहते हुए निरीक्षण करती रही। इस परिधान को धारण करने से यवन को कुछ कष्ट सा अनुभव होने लगा। रानी को पाने के लिए वह निरंतर व्याकुल हो रहा था, किंतु जो जो समय बीतता गया, नया परिधान उसकी परेशानी और व्याकुलता को बढ़ाता ही चला गया। रानी की खुशी बढ़ती चली गई। रानी को शीघ्र ही अपनी योजना साकार होती दिखाई दी, क्योंकि उसके भेजे हुए वस्त्रों को पहनने वाले इस यवन पर वस्त्रों ने अपना रंग दिखाना आरंभ कर दिया था। कुछ ही समय वहाँ पीड़ा से बुरी तरह व्याकुल हो उठा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। पागलों का सा व्यवहार करते हुए वह वस्त्रों को फाड़ने लगा। छटपटाते हुए वह चिल्लाया, अरे मैं तो मरा। रानी ने भी समय प्रत्युत्तर देते हुए कहा, खां साहब, अब आपकी अंत घड़ी आ चुकी है। मेरे बदले मृत्यु से विवाह करो। आपकी कामंधता से सतीत्व की रक्षा करने के लिए इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई उपाय नहीं था। आपकी मृत्यु के लिए विश्व रंगी पोशाक मैंने भेजी थी। इतना मात्र बोलकर उस सती ने प्रभु का स्मरण करते हुए नर्मदा की पावन जलधारा में कूदकर अपने जीवन की आहुति दे दी। वह कामांध यवन भी वहीं पर तड़पते हुए मर गया। सती प्रभावती के आत्म बलिदान से
सती होने से जो ज्योति प्रकट हुई उसने गुन्नौर राज्य को चहुं ओर जगमगा दिया। चारों दिशाएं अलौकिक हो उठी। चंचन की गाथाओं में सती की जीवन लीलाओं के गीत गाए जाने लगे। प्रस्तुत लेख प्रेषित किया था डॉक्टर अशोक आर्य ने। वस्तुतः आज भी हमें हमारी पीढ़ियों को इन गाथाओं को बताना चाहिए ताकि भारत की वीरता, भारत की माताओं बहनों की आत्म बलिदान की गाथाएं हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें। हम जान सकें कि कैसे कैसे किन किन कष्टों को उठाकर हमारे पूर्वजों ने अपने आप को बचाए रखा। इसी के साथ ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के लिए, वीरांगनाओं के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करें, वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, वैदिक राष्ट्र को कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रश्न हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें उसकी अपडेट आप तक पहुँचे। धन्यवाद।